हेलो बच्चों, करते हैं आज वर्कशीट नंबर 44 फॉर द डेट 25 अगस्त 2020। इस वर्कशीट को हम करेंगे हिंदी मीडियम में और यह है क्लास 6, 7, 8 के लिए। इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो आपको पहले ही अपलोड की जा चुकी है। एक ज़रूरी सूचना ये है कि अगर कुछ बच्चों को मैंने कमेंट पढ़ा उनका, तो वो कहते हैं कि वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं होती है। वीडियो क्वालिटी के लिए बच्चों आप साइड में 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो और वहाँ पर आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। वहाँ आप 240 देख रहे होंगे, 144 भी देख रहे होंगे ऑप्शंस में, तो वहाँ 360 या 720 या 480 पर आप कर सकते हो और वहाँ आप ये ऑप्शन क्लिक करके इस वीडियो को बिल्कुल क्लियर देखोगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट जो कि यमुना प्रदूषण से रिलेटेड है। तो दिल्ली के लिए पानी का सबसे मुख्य स्रोत यमुना नदी ही है, वहीं से हमें पानी की सप्लाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है और जिसकी वजह से इसको हम मृत नदी भी कहने लगे हैं। और इस नदी में लगभग दिल्ली के 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है और जिसकी वजह से यमुना नदी प्रदूषित होती जा रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे यमुना नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। और भी नदियां हैं ऐसी जो प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है कि यमुना को प्रदूषित करने वाले मुख्य नाले, तो बहुत सारे नाले हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। दिल्ली के जो नाले हैं वे इनका सबका पानी गंदा पानी ही है और वो सारा पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है, तो यमुना नदी प्रदूषित हो जाती है। इसी तरीके से कुछ और धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं जिनमें पूजा का सामान जो होता है, पूजा करने के बाद उनको नदी के पानी में ही बहा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि यमुना नदी प्रदूषित होती है। अगला जो कारण है यमुना नदी के प्रदूषण का वो है उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। जब बारिश होती है तो ये खेतों से बहकर नहरों से होते हुए, नालों से होते हुए यमुना नदी में ही मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक रसायन होते हैं। ठीक है, और ये नदी को प्रदूषित करते हैं। अगला है औद्योगिक कचरा। अब ये औद्योगिक कचरा जो है वो इतने सारे कारखाने हैं, छोटे बड़े उद्योग हैं, उनसे ये निकलने वाला जो कचरा है उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है और कचरों का ढेर लगा दिया जाता है नदियों के किनारे, जो बारिश के होते ही वापस नदियों में ही मिल जाता है। तो ये मुख्य कारण है जिससे कि यमुना नदी प्रदूषित होती है। लेकिन यमुना नदी को साफ करने के लिए 1993 में एक एक्शन प्लान की परियोजना भी बनाई गई थी। यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू किया गया था इसे। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है बच्चों, लेकिन अभी तक हमारी जो आदतें हैं उनकी वजह से हालत वही बनी हुई है। यमुना नदी में जो स्वच्छता है वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी अपनी आदतों में सुधार करना होगा और बड़े लेवल पर भी और अपने लेवल पर भी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली में मुख्य पानी का स्रोत क्या है? ठीक है, पानी का मुख्य स्रोत क्या है दिल्ली में? इसका प्रश्न आप लिखेंगे पहली ही लाइन से कि दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो यमुना नदी के प्रदूषण के कारण हमने अभी पढ़े हैं, तो आप लिख सकते हैं दिल्ली से लगभग 19 नालों का पानी यमुना नदी में मिला दिया जाता है जिससे कि वो उसे प्रदूषित करता है। त्योहारों आदि के दौरान नदी के किनारे की गई धार्मिक गतिविधियां भी पानी को प्रदूषित करती हैं। कारखानों में उद्योगों द्वारा छोड़ा गया रासायनिक मलबा भी यमुना नदी को प्रदूषित करता है। खेतों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से भी यमुना नदी प्रदूषित होती है। ठीक है, तो ये कारण हो गए। अगला प्रश्न था कि यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो तो आप जिन्न से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो आप कौन कौन सी इच्छाएं रखते हैं वो आप लिख सकते हैं। यदि मेरे पास अलादीन का चिराग हो तो मैं जिन्नी से यह 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूँगी। मैंने अपनी इच्छाएं लिखी हैं, आप अपनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी बताएं। पहली इच्छा ये है मेरी कि यमुना नदी का जल एकदम स्वच्छ हो जाए और दूसरी, सभी लोग यमुना नदी की स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, वो लोग स्वच्छता के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि हमारे सारे त्यौहार भी मन जाएं और यमुना नदी भी प्रदूषित ना हो। ठीक है, तो ये 3 इच्छाएं हो सकती हैं, और भी कुछ इच्छा रख सकते हो आप यमुना नदी के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए। ठीक है, तो आप लिखें ज़रूर इसको। अगला जो प्रश्न है वो है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं।
आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे त्यौहार ऐसे हैं जिनमें पूजा अर्चना के बाद जो देवों की प्रतिमा है उनको विसर्जित किया जाता है नदियों में। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, हम कैसे अपने त्यौहार मना सकते हैं। तो हमें मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ ना इस्तेमाल करके। और मिट्टी की होंगी तो वो पानी में घुल जाएंगी और पानी को ख़राब नहीं करेंगी, प्रदूषित नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम पीओपी से बनी हुई और हानिकारक रसायनों से रंग की गई मूर्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल हानिकारक रहेगा, प्रदूषित कर देगा जल को। इसी के अलावा सामूहिक रूप से एक गड्ढा खोदकर हम उसमें पानी भर के वहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये सामूहिक रूप से हो सकता है। हम अपनी कॉलोनी या कम्युनिटी जो है हमारी, जो भी अपार्टमेंट्स रहते हैं वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है कि एक सामूहिक रूप पर एक गड्ढा खोद लिया जाए और वहाँ पर जो मूर्ति हैं उन्हें विसर्जित कर दिया जाए। या फिर हम अपने घर पर ही किसी बड़े टब में, यहाँ टब कर लीजिए, यहाँ मैंने टब लिखना चाहती थी मैं, टब हो गया या किसी बड़े बर्तन में हम मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं और उस पानी को फिर हम पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से नदियों का पानी भी विसर्जित प्रदूषित नहीं होगा और हमारे त्यौहार भी सभी मनाए जा सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।